हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम खालिद जलाल है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से है और मैं ज़िला जामशरो में पासबान की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं तमाम गवाही टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम पैगाम इलाही में खुशामदीद कहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही टीवी और गवाही टीवी के चेयरमैन मोहतरम जनाब पास्टर सरफराज विलियम साहब का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का ज़िंदा कलाम आप सबके साथ बांट सकूं। और हैदराबाद गवाही टेलीविज़न की तरफ से भी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। हैदराबाद के डायरेक्टर जनाब पास्टर जावेद नियामत साहब का भी शुक्र अदा करता हूं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को आपस में बांट सकें, बरकत पा सकें। और मेरे अजीज़ों, कहा जाता है कि जब कलाम खुलता है तो खुदा का मुंह खुलता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है और लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम आज हर एक घर में है, हर एक ज़िंदगी में है। और मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी कहता है कि ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। हमें खुदा के कलाम को रिस्पेक्ट देना है, इज़्ज़त देना है, क्योंकि ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा का कलाम है। तो बाइबल मुकद्दस में से जो आज की बात हम सीखेंगे वो मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती है। हम सब खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा नजात देने वाला खुदावन यीशु है और उसके जान देने हमारा रिश्ता जो खुदा बाप के साथ बहाल हुआ। मेरे अजीज़ों, कौमें, कबीले खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारती हैं, लेकिन ये हमें हक मिला है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और इस बात से जाहिर है कि यीशु मसीह ने हमें खुदा बाप के घराने में शामिल कर दिया, हमें खुदा बाप के ख़ानदान में शामिल कर दिया है। और ये बात मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत है। तो आइए हम खुदावन के कलाम में से आज की मरकज़ी आयत को पढ़ेंगे। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे इफसियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। खुदावन का ज़िंदा कलाम पढ़ा जाना मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पालूस रसूल, जिसे बाइबल मुकद्दस का हीरो कहा गया है और जो यीशु मसीह का आईना है, वो यहाँ पर अपने ख़त में जाहिर करता है, हम तक इस बात को पहुँचाता है कि बस अब तुम परदेसी नहीं रहे और ना ही हम मुसाफिर रहे हैं। और ये बड़ी अजीम बात है कि हम मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इससे पेशतर कि हम खुदा के घराने के होते हम यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। यतीम वो हैं जिनके ऊपर किसी का सहारा नहीं है, जिनको किसी की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ज़िंदा उम्मीद जो मेरे लिए और आपके लिए है, वो है खुदा, जिसके घराने के मैं और आप हो गए हैं।
और ये फैसला बाइबल मुकद्दस का है। आप और मैं चुने गए हैं, आप और मैं अलग किए गए हैं, कौमों से, कबीलों से हम अलग किए गए हैं और उसके बाद हम खुदा के घराने के हो गए हैं। और बाइबल मुकद्दस में जिस तरह हम पहला पत्रस उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि तुम शाही काहनों का फिरका हो। हाँ मेरे अजीजों, ये बात सच है कि मैं और आप शाही काहनों का फिरका हैं। हम उस उम्मत में से हैं जो उम्मत खुदा की है। हम उस उम्मत में से हैं जो उम्मत यीशु मसीह की है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर हम खुदा के घराने के हैं तो किस सबब से है, किस वजह से हम खुदा बाप के घराने के हो गए हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब उन्होंने नाफरमानी की, तो वो खुदा की कुर्बत से निकाले गए, वो बागे अदन से निकाले गए। और इस तरह ये दूरी बढ़ती गई और ये दूरी नस्ल दर नस्ल चलती रही। लेकिन एक वक्त आया कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया पर आए और उन्होंने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर उस रिश्ते को, जो रिश्ता शुरू से आदम और खुदा के दरमियान में था, दोबारा उसे बहाल किया और हमें फिर खुदा बाप की बेटियां और बेटे ठहराए। बाइबल मुकद्दस में हम देखें कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई तो जो पहले लफ्ज थे उन्होंने कहा कि तुम जब भी दुआ करो तो इस तरह करो कि ऐ हमारे बाप। यहां से जाहिर है कि अब हम ना तो मुसाफिर रहे, ना हम परदेसी रहे, बल्कि हम खुदा के घराने के हो गए। और मेरे अजीजों, मैं आज आपको मसीही घराने से ताल्लुक़ रखने के हिसाब से कुछ बताना चाहता हूं और यकीनन आप इन बातों को अमल में लाएंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। मसीही घराने के 5 अंजीली असूल जो है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम खुदा के घराने के बनना चाहते हैं तो हमें इन 5 असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे पेशतर कि हम उन 5 अंजीली असूल पर गौर करें या सीखें, मैं आपके सामने खुदावन के कलाम में से देखना चाहता हूं। पहला तिमोथियस उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। हमें अपने घराने की खबरगिरी करना है और जो सबसे उत्तम बात है वो ये कि जब हम खुदा के घराने के हो गए हैं तो लाजिम है कि हम उन असूलों पर अमल करें जो असूल हमें खुदा के घराने के मेंबर बनने के लिए ज़रूरी हैं। हम देख लें, हर एक घराने का एक इंतज़ाम है, तमाम दफातर का इंतज़ाम है, हर एक अदारे का एक सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम खुदा के घराने के हैं तो मैं आज आपके सामने उन 5, हम बात कर रहे थे मसीही घराने के 5 अंजीली असूल के। इससे पेशतर कि हम उन 5 मसीही घराने के अंजीली असूल को सीखें या समझें, मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इफसियों के ही ख़त में उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है
मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़े खूबसूरत तरीक़ा से खुदा के कलाम में इस हकीकत से मुझे और आपको वाकिफ़ कराता है, और वो कहता है कि हम यीशु के खून के सबब से नज़दीक किए गए हैं। कोई और वजह ना बनी कि हम खुदा बाप के नज़दीक आते या उसके घराने में शामिल होते। ये वाहिद यीशु का खून था जिसके सबब से हम उसके नज़दीक आ सकते थे या उसके घराने में शामिल हो सकते थे। और जैसा कि हमने 14वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि वही हमारी सुलह है, खुदावंद यीशु ने मेरी और आपकी सुलह कराई। हम खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मेरे साथ रहिएगा।